बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी की रेसिपी। तवा कलेजी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक तरीके से हम आज इसको पकाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तवा कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 1 अदद कलेजी बकरे की, इसको हमने कुकर में ऐड कर दिया। कलेजी को सबसे पहले हमने पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे 4 अदद प्याज वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर लेने के बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं यहाँ पे अदरक का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। उसके बाद हम इसको वेट लगा देंगे। तकरीबन प्रेशर डेवलप होने के बाद इसको हमने 5 मिनट तक सिर्फ पकाना है, वेट लगाना है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे तो इसमें प्याज का और कलेजी का अपना जो पानी है उसको हम चूल्हे पे खुश्क कर लेंगे दरमियानी आंच पे। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको तवे पे शिफ्ट कर देंगे। इतना प्रोसेस हमने कुकर में इसलिए किया है कि तवे पे फिर कलेजी कच्ची भी रह जाती है और वो जो है सही से कुक भी नहीं होती। तो अब हमने इसको तवे पे शिफ्ट कर लिया है। सारी कलेजी को हम तवे पे शिफ्ट करने के बाद अब हम इसको मज़ीद भुनाई कर लेंगे। ये देखें, हमारी सारी कलेजी हमने यहाँ पे तवे पे शिफ्ट कर ली है। अगर आप इसको सारी तवे पे बनाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ये इसमें से ख़ास किस्म की स्मेल भी आएगी, जो एक ख़ास इसकी कलेजी की खुशबू होती है वो इसमें से आती रहती है। तो अगर आप इसको इस तरह से कुक करेंगे, हाफ़ पोर्शन इसका आप कुकर में बनाएंगे और बाकी आप इसको तवे पे, तो ये बहुत ही मज़ेदार पक के तैयार होती है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, अगर आपके पास वो हांडी वाला चम्मच है तो आप उसको 1 डालेंगे और अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो फिर आप 2 डाल देंगे यहाँ पे। उसको डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। आपने यहाँ पे याद रखना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, बस फ्लेम को हमने मीडियम रखना है ताकि कलेजी जले नहीं। भुनाई के दौरान अगर थोड़ा थोड़ा तवे पे साथ ये चिपके तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको फ्राई करते रहना है। अब हम यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सिरका ऐड किया। सिरका भी इसकी जो ख़ास किस्म की एक कलेजी की अपनी एक स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 से 2.5 या 2 से 3 लेमन जूस जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसको तकरीबन आधा मिनट और फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही अच्छी ये पक के तैयार हो गई है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से, अगर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप क्रीम ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम से भी इसमें बहुत ही अच्छा सा जो है टेक्सचर बन जाता है, तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद तकरीबन आधा मिनट इसको और फ्राई करना है और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने घर पे बनाएं और मुझे जो है फीडबैक ज़रूर दें। तो हमारी बहुत मज़ेदार सी
कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। हमने इसे हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश भी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको मेरी नई आने वाली तमाम और ज़्यादा रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।